चुनाव हुआ और जो जमातें पावर में आई उसने लोगों से बहुत वादे किए, पर कल बजट आया। बजट में सारे लोग अंत्योदया आवास योजना की बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की टोटल आबादी जो है उसकी केवल 4% जो है वो अंत्योदया आवास योजना के तहत लोग आते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा स्कीम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। अंत्योदया के अंदर 95% जो लोग आते हैं उनकी फैमिली में सिर्फ 2 लोग हैं, जिन्हें पर फैमिली को पहले 35 किलो राशन मिलता था। अब ये सरकार कह रही है कि हम पर फैमिली को एक पर्सन को 10 किलो देंगे। तो मतलब पहले उनको 35 किलो राशन मिलता था, अब 20 किलो राशन मिलेगा। अरे 15 किलो आपने राशन को काट दिया उन लोगों का, तो आप दावा करते हो कि हमने दे दिया। मैं मीडिया के साथी यहाँ पे है, उनसे कहूंगा कि जमीनी हकीकत जो है उसको आम लोगों के सामने लाया जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो असेंबली में कल बजट के अंदर राशन के ऊपर जो झूठ बोला है उसको आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए। साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने, उमर सरकार ने एक बात कही थी कि हम 100 दिन में 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। 4 महीने तक हमारी पार्टी के कायद ने कहा था कि आप लोगों को क्रिटिसिज्म नहीं करना है, हम क्रिटिसिज्म बराए नाम क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। लेकिन इस दौरान एक नौकरी भी नौजवान को नहीं दी गई, एक सिंगल नौकरी भी नहीं दी गई। आज मैं सवाल पूछता हूं उनसे कि 1 महीने का वादा करने वालों, आज तो 3 महीने आपको सरकार चलाते हुए होंगे, तो नौजवानों को बेवकूफ बनाने का जो काम इन्होंने किया है वो आप सबके सामने है। आप सबको मिलकर ये मसले लोगों के बीच लेकर जाने होंगे और लोगों को बताना होगा। साथ साथ इन्होंने बात की थी वोकेशनल टीचर्स को परमानेंट करने की, लाइब्रेरी खेल एम्प्लॉइज के वेतन को बढ़ाने की, इन्होंने डेली विजर्स को पक्का करने की, लेकिन किसी एक मसले पर यह सरकार संजीदा नहीं है। मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूं और इस नेक्स्ट स्पीकर को दावत देंगे। थैंक यू। लेकिन जी आपने क्या विचार रखे? रकीब भाई ने अभी बात की इनके मैनिफेस्टो की। जो मैनिफेस्टो में उन्होंने बात की, जो वादे उन्होंने पूरे किए थे, हमारी पार्टी ने 3.5 साल पहले बातें की थी। हमारा मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट करके उन्होंने आगे चलाया और आगे किस तरह से चलाएंगे वो आगे हमारा वक्त बताएगा। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर खान जोगरानी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए यहाँ पर और अपने विचार रखें। जी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर जनाब गुलाम हसन मीर साहब, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन जनाब दिलावर मीर साहब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जहाँ के हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के फारूक साहब, ये आज अपनी पार्टी का फाउंडेशन डे क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारी पार्टी का 5वां फाउंडेशन डे है। आज से 5 साल पहले हमारी पार्टी वजूद में आई थी और पार्टी जिन मकसद को लेके बनाई गई थी उस मकसद को लेके पार्टी जो है वो अपनी जद्दोजहद कर रही है। हमारा जो मेन मकसद था कि हमारी रियासत बहाल हो, हमारे ही बच्चों को नौकरियां मिलें, बाहर के लोग नौकरियां ना लें और ज़मीनों पे हमारा अधिकार रहे। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारी मिनरल्स की लूट हो रही है, इन सब बातों को लेके हमारी पार्टी जो है वो उस वक्त वजूद में आई थी। मुझे खुशी है कि 2 चीज़ें जो हैं वो बिना जो जद्दोजहद किए हुए अल्ताफ बुखारी साहब ने नौकरियों की यहाँ सुरक्षा रखी, ज़मीनें बाहर के लोग ना रहें, इसके लिए अल्ताफ बुखारी साहब ने केंद्र सरकार से ये दबाव डाल के हल करवाया। अब रियासत बहाली के लिए जद्दोजहद हमारी पार्टी करेगी और आज के बाद हमारी पार्टी लोगों के मुद्दों को लेके वो पूरी तरह से संघर्ष करेगी।
बजट के ऊपर क्या कहेंगे, जो बजट देखिए, बजट ये लोगों के हक में नहीं है, ना ये किसानों के हक में है, ना ये बेरोजगारों के हक में है, ना ये डेली वेजेस के हक में है, आम लोगों के हक में बिल्कुल कुछ नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि सबको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अब सिर्फ 1% लोगों को जो AAY में आते हैं उन लोगों को, तो ये सब मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा, जो वादा किया था लोगों के साथ वो वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। आने वाले वक्त में लोग जो हैं वो इनको जवाब देंगे। सिंह साहब, एक सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरह से आप अपनी पार्टी में बहुत सारे बड़े नेता जो है पार्टी को छोड़कर चले गए, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत रही है जो पार्टी को छोड़ रहे हैं? देखिए, वो इलेक्शन से पहले कुछ लोग चले गए थे, अब आप देखें आज जिस तादाद में लोग यहाँ आए हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे अपनी पार्टी सच की राजनीति करती है। आज वही बातें सभी पार्टियां कह रही हैं जो अपनी पार्टी कहती थी। आज एनसीपी कह रही है स्टेट दे दो, आज PDP कह रही है स्टेट दे दो, आज कांग्रेस भी कह रही है स्टेट दे दो। तो अपनी पार्टी ने तो उस वक्त ये बातें की थी जब ये सब पार्टियां कोई 370 मांगती थी, कोई कुछ, तो इन्होंने लोगों को धोखे में ला के वोट लिए हैं। लेकिन आज लोग जो हैं वो समझ गए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और बीजेपी ने लोगों को जो है डिच किया है। जिस तरह स्टेट हुड का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, स्टेट हुड के बिना जम्मू कश्मीर, स्टेट हुड जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का बेसिक मुद्दा है, जैसे मैंने कहा, और ये जो है स्टेट हुड जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही लाएगी। ये थे मनजीत सिंह वाइस प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के। इनका कहना है कि स्टेट हुड का मुद्दा जो है वो हमेशा उनका एजेंडा रहेगा, स्टेट हुड के लिए फाइट करते रहेंगे। पार्टी का धन के साथ जो है वो साथ दे रहे हैं और पार्टी के लिए हम दिन रात एक करके पार्टी को हम कामयाब बनाएंगे, ये हमारा वादा रहा। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की तरफ से तमाम अपने लीडरशिप को और जितने भी वहां के वर्कर हमारे आए हुए हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूं, आज से संकल्प लेना है कि कल से हमें पंचायती चुनाव में भी हिस्सा लेना है और लोकल बॉडी में भी लेना है और अल्ताफ बुखारी साहब के हमने जो है वो हाथ मजबूत करने हैं। अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब जनाब सरदार मनजीत सिंह साहब के हाथ मजबूत करने हैं, जनाब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फकीर साहब के हाथ मजबूत करने हैं। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय